हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 201 से लेकर के सेक्शन 215 तक के डिस्कस करेंगे। इसके लास्ट पार्ट में हम सेक्शन 200 तक डिस्कस किए। इसमें सेक्शन 201 कहता है काउजिंग डिसअपियरेंस ऑफ एविडेंस ऑफ ऑफेंस और गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन टू स्क्रीन ऑफेंडर। जो अपराध किया गया उस अपराध के साक्ष्य को हटा दिया गया, मिटा दिया गया और उसके लिए या उसमें गलत इंफॉर्मेशन दी गई। जो अपराध करते हैं उस अपराध के ऐसे साक्ष्यों को मिटा देना और या उस साक्ष्य के बारे में गलत इंफॉर्मेशन देना इस सेक्शन में आता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं कि किसी के द्वारा मर्डर किया गया और मर्डर करने के बाद उस लाश को तुरंत ही जला दिया गया, दफना दिया गया और वहाँ के ब्लड वगैरह को साफ कर दिया गया। तो इसका मतलब क्या है कि उसने एविडेंस को छिपाया है, एविडेंस को गायब किया है। तो ऐसे साक्ष्य को जिसमें उसने मर्डर किया और तुरंत लाश को जला दिया या दफना दिया, गायब कर दिया, तो उससे होता है कि उसने साक्ष्य को मिटाया, साक्ष्य को हटाया या उसने उसको साफ कर दिया, उसके ब्लेड को, या और इस तरीके से जो घटना घटित हुई उसके एविडेंस को हटा देना। ये सारे चीजें सेक्शन 201 में आते हैं और इसमें जिस स्तर का अपराध होता है उस स्तर की ही उसमें सजा दी जाती है। जैसे मान लेते हैं कि यदि अपराध मृत्यु से दंडनीय है, अगर मृत्यु से दंडनीय है तब उसमें 7 वर्ष तक सजा और जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा यदि उसने साक्ष्य को हटाया है। और अगर यदि आजीवन कारावास है या 10 वर्ष तक की सजा है उसमें, तो उसे 3 वर्ष तक की सजा या जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। अब अगर 10 वर्ष से बिलो है, सजा 10 वर्ष से कम है और उसने साक्ष्य को हटाया है, तो जो उस धारा की मैक्सिमम सजा है उसके 1/4 सजा से उसे दंडित किया जाएगा। अगर उसने साक्ष्य को मिटाया है तब उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 202 कहता है इंटेंशन ओमिशन टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंस बाय पर्सन बाउंड टू इन्फॉर्म। अगर कोई व्यक्ति जो सूचना देने के लिए आबद्ध है, जो सूचना देने के लिए जिसे रखा गया कि इस बात की इंफॉर्मेशन इसको लीगली देना है और उसके लिए वह इंटेंशनली उस बात को छिपा लेता है, मतलब वो सूचना घटना की देने से छिपा लेता है। अगर ऐसा करता है, उसने उस घटना को छिपा लेता है, तब उसे, जब कि वो वैध रूप से उसे रखा गया था कि सूचना वो देगा, तब उसे 6 मास तक की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 203 कहता है गिविंग फॉल्स इंफॉर्मेशन रिस्पेक्टिंग एन ऑफिस और ऑफेंस कमिटेड। जो घटना घटित हुई उस पर गलत इंफॉर्मेशन दी गई, मतलब अपराध के बारे में मिथ्या सूचना दी गई। मिथ्या सूचना दी गई, मिथ्या सूचना का मतलब अगर किसी ने मार दिया और दूसरे को उसने बता दिया, ये झूठी खबर दे दी। अगर कोई झूठी खबर इस तरीके का देता है जबकि उसे मालूम है कि सच घटना क्या है और सच्चाई क्या है, ये बात उसे मालूम है, लेकिन वो झूठी सूचना देता है, तब उसे 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 204 कहता है डिस्ट्रक्शन ऑफ टू प्रिवेंट इट्स प्रोडक्शन एज एविडेंस। जो इलेक्ट्रॉनिक्स डॉक्यूमेंट हैं या अन्य डॉक्यूमेंट्स हैं उनको उनके साक्ष्य के रूप में पेश किया जाना चाहिए था, लेकिन उन्हें वह नष्ट कर देता है कि साक्ष्य ना मिले। सपोज करते किसी का सीसीटीवी है और उसमें घटना को कैद किया गया है, तो उसने सीसीटीवी को नष्ट कर दिया, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य को नष्ट किया है। यह किसी की वॉइस टेप है और उसने उसको नष्ट कर दिया। अगर उसने घटना से संबंधित डॉक्यूमेंट
नष्ट कर दिया, या कोई आत्महत्या कर लेता है, उसने लेटर को लिखा और कोई व्यक्ति उस लेटर को जला देता है, अगर ऐसा कोई चीज़ है जिसमें डॉक्यूमेंट को नष्ट कर देता है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स को या जनरल डॉक्यूमेंट्स को नष्ट कर देता है, जिससे उस साक्ष्य के बारे में पहुंचा जा सकता है, उस साक्ष्य की सच्चाई के बारे में जाना जा सकता था, ऐसे साक्ष्य को मिटाया है, तो उसे 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 205 कहता है फॉल्स पर्सोनेशन फॉर पर्पस ऑफ एक्ट और प्रोसीडिंग टू सूट और प्रोसिक्यूशन। जो अभियोजन पक्ष है या जिसने वाद को, प्लेंट को दाखिल किया, जो प्लेंटिफ है, उसके द्वारा कार्योजन जो उसका प्रयोजन है उससे मिथ्या, उससे झूठा उसमें फाइल कर देना, मतलब फॉल्स पर्सोनिफिकेशन ऑफ पर्पस, किसी को फंसाने के लिए झूठा उसमें से दावा कर देना, मिथ्या उसमें कथन कर देना, अगर कोई ऐसा करता है जैसे कोई जमानतदार है, अपना किसी का जगह पर खड़ा होकर के वो जमानत करा लेता है, जबकि जमानतदार दूसरा है, मतलब दूसरे की खतौनी लेकर के वो खड़ा हो जाता है और जमानत करा लेता है, या दूसरे की रजिस्ट्री लेकर के खड़ा हो जाता है और जमानत करा लेता है, या ऑर्डर किसी के पक्ष में किया गया और वो ऑर्डर दूसरा खड़ा होकर के अपने पक्ष में वो ऑर्डर रिलीज कर देता, मतलब प्रतिरूपण कर देता, उस व्यक्ति की जगह स्वयं आ जाता है। अगर ऐसा कोई करता है तो फिर वह 3 वर्ष तक की सजा से, जुर्माना से या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 206 कहता है फ्रॉडलेंट रिमूवल और कंसीलमेंट ऑफ प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर एज फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। सेक्शन 206 कहता है जो कोई व्यक्ति संपत्ति को या उसमें से जो उसका प्रॉफिट हो, हित है, उसको कपट पूर्वक छिपा देगा या छिपाएगा या किसी दूसरे के पास में रख देगा या कहीं उसे हटा देगा, अगर ऐसी चीज करता है तो जिसे उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना था। सपोज करते हैं कि कोई वसीयत है और वसीयत को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना था और उसने उस वसीयत को छिपा दिया और वो या डॉक्यूमेंट को किसी दूसरे के यहाँ रख दिया, वो डॉक्यूमेंट उसको नहीं दे रहा, जबकि कोर्ट उसे जानता है कि उसके पास में वो चीज़ है और वो जानबूझ करके उसको छिपा रहा है। ऐसी अगर कोई चीज़ें छिपाता है, कपट पूर्वक कोई चीज़ हटाता है, तो उसे 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 207 कहता है फ्रॉडलेंट क्लेम टू प्रॉपर्टी टू प्रिवेंट इट्स सीजर और फॉरफिटेड और इन एग्जीक्यूशन। अब इसमें कहा गया है कि जो संपत्ति के समर्पण किए जाने या निष्पादन में अभिगृहित किए जाने में उसे कपट पूर्वक दावा करता है, जो कोई व्यक्ति, इसमें समझ में आएगा कि जो कोई व्यक्ति संपत्ति को ये जानते हुए कि उस पर उसका हित नहीं है, उसका अधिकार नहीं है, मतलब वो दूसरे के पक्ष में है और उसका अधिकार उसमें नहीं है, और उसे कपट पूर्वक दूसरे के पक्ष में दावा करेगा या दूसरे के पक्ष में उसे हटा देगा। सपोज करते हैं कि वो एक सेल डीड है, वो किसी एक्स के पक्ष में लिखी गई है, एक्स की है, और वाई ने उसको अपने पक्ष में छिपा लिया है, मतलब वो अपने पक्ष में उसे करना चाह रहा है, तो हक दूसरे का है, लेकिन व्यक्ति दूसरा जो उसे हटाना चाह रहा है, अगर ऐसा कोई संपत्ति का परिदावा करता है, अगर ऐसा कोई करता है, कपट पूर्वक कार्य करता है, तो उसे 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 208 कहता है फ्रॉडलेंटली सफरिंग डिक्री फॉर सम नॉट ड्यू। ऐसी कोई धन की राशि जो शोध्य ना हो, कपट पूर्वक डिक्री होने में सहन करना। इसको थोड़ा सा क्लियर करना है कि मान लेते हैं कि या एक इसमें इलस्ट्रेशन दिया गया, इलस्ट्रेशन से क्लियर हो जाएगी बात कि या एक का के विरुद्ध वाद दायर करता है, प्लेंट दायर करता है, और ये जानते हुए
कि का उसके विरुद्ध डिग्री प्राप्त कर लेगा। मतलब एक व्यक्ति दूसरे के विरुद्ध दावा दायर करता है और जानता है कि ये डिग्री उससे से प्राप्त कर लेगा, लेकिन कपट पूर्वक वह दूसरे व्यक्ति को कहता है कि वह अपने पक्ष में डिग्री करा ले, और दूसरा व्यक्ति अपने पक्ष में अगर डिग्री करा लेता है तो इसका मतलब उसने कपट पूर्वक कार्य किया, उसने कपट पूर्वक कार्य किया। अगर ऐसा कोई कार्य करता है साजिश के तहत झूठे मिथ्या साक्ष्य दिखा करके मिथ्या तरीके से कोई अपने पक्ष में करा लेता है जबकि उसके हक में वो था, तो उसे 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 209 कहता है डिसऑनेस्टली मेकिंग फॉल्स क्लेम इन कोर्ट, झूठा दावा कोर्ट में करना, बेईमानी से मिथ्या दावा करना। अब मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति मर गया और मरने के बाद में उसका पैसा कोर्ट में पड़ा हुआ है, मरने के बाद में उसका पैसा कोर्ट में पड़ा हुआ है, और कोई दूसरा व्यक्ति जो उस पैसे पर अधिकार नहीं रखता है और वो दावा कर देता है कि नहीं ये पैसा मेरा है, और उस पैसे को वो रिलीज करा लेता है, तो वो क्या करता है, मिथ्या दावा करता, बेईमानी से उस पैसे को रिलीज करा लेता है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसे 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 210 कहता है फ्रॉडलेंटली ऑब्टेनिंग डिग्री फॉर सम नॉट ड्यू, ऐसी कोई राशि के लिए जो शोध नहीं है उसके लिए कपटपूर्वक डिग्री प्राप्त कर लेना। मतलब जिसका वह हकदार नहीं है उसे कपटपूर्वक प्राप्त कर लेना। अब मान लेते हैं कि अभी तो पैसे की बात थी, वो अभी इसमें मान लेते हैं कि कोई व्यक्ति की जमीन है और दूसरे व्यक्ति उसका हकदार है, दूसरा व्यक्ति उस पर राइट रखता है और वह कूट रचित प्रपत्र बनाता है और अपने पक्ष में उस जमीन को हक में रिलीज करा लेता है, अपने पक्ष में करा लेता है, तो जो उसका हक नहीं था, उस लैंड को रिलीज कराने का हक नहीं था, ऐसी राशि जो उसके हक के लिए नहीं थी और वो उसके लिए डिग्री प्राप्त कर लेता है, कूट रचित प्रपत्र या झूठे प्रपत्र दिखा करके कपट पूर्वक उसे प्राप्त कर लेता है, तब उसे 2 वर्ष की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 211 कहता है फॉल्स चार्ज ऑफ ऑफेंस मेड विद इंटेंट टू इंजरी, क्षति कारित करने के आशय से अपराध का मिथ्या आरोप। मतलब कोई व्यक्ति ऐसा है जो क्षति कारित करना चाहता है दूसरे को और झूठा आरोप उस पर लगा देता है, किसी व्यक्ति को ये जानते हुए कि वह उस व्यक्ति ने वह कार्य नहीं किया है और विधिक नहीं है, विधिपूर्ण आधार नहीं है कि उसने उस कार्य को किया है, लेकिन उसे सजा दिलाने के लिए, उसे दंडित करवाने के लिए वह उस पर झूठा आरोप लगाएगा, तो उसे 2 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। अब मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने एक पत्र को नहीं लिखा और वह पत्र उसको रजिस्टर्ड डाक से किसी को फंसाने के माध्यम से उसको भेज दिया जाता है और वह पत्र पा करके वह व्यक्ति दंडित हो जाता है, वह व्यक्ति फंस जाता है, तो ऐसी क्षति उसको कारित करना, ये सेक्शन 211 में आता है। अब सेक्शन 212 कहता है हार्बरिंग ऑफेंडर, अपराधी को संश्रय देना। मान लेते हैं कोई अपराध करके आया, कोई मर्डर करके आया है या कोई अन्य अपराध करके आया है, पुलिस उसे सर्च कर रही है और उस व्यक्ति को आपने छिपा रखा है पुलिस से पकड़ने के लिए या उसको ट्रायल के लिए या उसको सरेंडर करने के लिए पुलिस खोज रही है और उसे आपने संश्रय दे दिया, मतलब उसे आपने संरक्षण दे दिया रखने के लिए, तब उसे, अगर वह मृत्युदंड से अपराध से भाग रहा था कि मृत्युदंड का अपराध उसने कारित किया है और तब वह भाग रहा है, तो उसे 5 वर्ष की तक की सजा और जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। और इसी प्रकार से अगर वह अभी तो आया कि आजीवन कारावास से अगर वह दंडित है या 10 साल
तक की है तो 3 वर्ष तक की सजा से उसे दंडित किया जाएगा या जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। लेकिन इसमें एक जो अपवाद भी है, एक्सेप्शंस भी है कि अगर उसकी पत्नी ने पति को रखा है या पति ने पत्नी को रखा है तो वो इस श्रेणी में नहीं आते। अगर अन्य कोई अपराधी को छिपाता है, अपने पास रखता है, आश्रय देता है उसे रहने के लिए, जबकि उसने अपराध किया तो उसे दंडित किया जाएगा। सेक्शन 213 कहता है टेकिंग गिफ्ट एक्सेट्रा टू स्क्रीन एन ऑफेंडर फ्रॉम पनिशमेंट। अपराधी को दंड से बचाने के लिए उपहार आदि देना। जैसे कोई अपराधी है और उसे किसी अपराध को छिपाने के लिए या उसे प्रतिष्ठित करने के लिए किसी वैध किसी विरुद्ध तरीके से दंड दिलाने के प्रयोजन से उसे लाभ पहुंचा रहा, कि मान लेते हैं कि उसने कृत्य नहीं किया और कृत्य नहीं करने के बाद उसको अनुचित लाभ दे करके उसे दंडित करवा रहा, उसे फंसा रहा। अगर अनुचित लाभ ले करके उसे दंडित करवा रहा है या उसे फंसा रहा है तब वह व्यक्ति सेक्शन 213 के तहत में उसे दंडित किया जाएगा। अगर वह व्यक्ति मृत्युदंड वाले केस में उसे फंसा रहा है तो उसे 7 वर्ष तक की सजा या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा वाले में उसे फंसा रहा है तो 3 वर्ष तक की सजा और जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अगर वह लाभ दे करके उसे फंसा रहा कि ये इतना रुपया ले लो, इसे दंडित करा दो, इसे फंसा दो, जबकि उसने वह निर्दोष है, उसने वैसा कृत्य नहीं किया है तब। सेक्शन 214 कहता है ऑफरिंग गिफ्ट और रिस्टोरेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन कंसिडरेशन ऑफ स्क्रीनिंग ऑफेंडर। अगर अपराधी जो प्रतिच्छादन के परिणाम स्वरूप प्रतिफल स्वरूप उपहार की बात करता है या संपत्ति का प्रवर्तन करता है, जब किसी व्यक्ति को वैध दंड दिलाने के प्रयोजन से कोई इसके विरुद्ध की जाने वाली कार्रवाई न की जाने के लिए फलस्वरूप कोई पारितोषिक देगा या दिलाएगा। अभी क्या था कि उसे फंसाने के लिए दे रहा था 213 में। अब 2014 में उसे जो ओरिजिनल व्यक्ति है जिसने क्राइम किया है वो फंसे ना, उसके लिए उसे उपहार आदि दे रहा है कि फला व्यक्ति को इस घटना से बचा दो और उसे सजा ना मिले, तब वह उसे फंसाने से बचाता है। अगर मृत्युदंड वाले से बचाता है तो 7 साल की सजा या जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अगर आजीवन कारावास या 10 साल तक की सजा वाले में से उसे बचाता है तो 3 वर्ष तक सजा या जुर्माने से उसे दंडित किया जाएगा। वेरी इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट कि अगर 213 में कहा कि अगर उसे फंसा रहा, लाभ दे रहा और इसमें उसे बचा रहा तब वो लाभ दे रहा। अब सेक्शन 215 कहता है टेकिंग गिफ्ट टू हेल्प टू रिसीवर स्टोलन प्रॉपर्टी। चोरी की संपत्ति इत्यादि को वापस लेने में सहायता करने के लिए उपहार आदि देना। अब मान लेते हैं कोई ऐसी संपत्ति जंगम संपत्ति है जिसको वापस करा लेने में जिसे वह दंडनीय हो सकता था, उसे वह दंडनीय अपराध से वह व्यक्ति वंचित कर दिया गया हो, उसे पारितोषिक दे करके, उसे लाभ दे करके, उसे प्रॉफिट दे करके और वह उस सामान को जो चोरी की है उसे ले लेना चाहता है वापस, तब उसे 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। अब इसमें इस बात को क्लियर थोड़ा सा कर ले कि मान लेते हैं कि किसी व्यक्ति ने चोरी की है और चोरी कर करके वह सामान को कलेक्ट किया और कलेक्ट करने उसे जमा कर दिया गया। अब वह व्यक्ति सजा में चला जाता है और उस सामान को, जो चोरी के सामान है, उस पर वह कोई पारितोषिक या लाभ दे करके उस चोरी के सामान को अपने हक में रिलीज करा लेना चाहता, अपने हक में जो वापस ले लेना चाहता, अपने हक में उसे ले लेना चाहता है, तब उसे 2 वर्ष तक की सजा, जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा। तो अभी इसमें से जो ऑफेंसेस थे 201 से लेकर के 215 तक, कि इनमें से कोई व्यक्ति अगर किसी को
अपराध करके आया अपने घर में आश्रय देता है, या उसको लाभ से छुड़ाता है, या लाभ दे करके उसे फंसाता है, या उसमें झूठे एविडेंस देता है, या झूठे एविडेंस गढ़ता है, तो उनमें क्या क्या उनको सजा मिलेगी, उन्होंने क्या क्या अपराध किया, उनके बारे में डिस्कस किया गया। अभी इसमें से और कुछ पॉइंट्स हैं जिनके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि अगर कोई व्यक्ति सहयोग करता है अपराध में तो उसे किस तरीके से दंडित किया जाएगा। ओके, थैंक यू। जय हिंद।